स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 20 को। ईएमसी की सभी वर्कशीट है वो बेहद खास होती है। अगर हम लर्निंग आउटपुट की बात करें कि हम क्या सीखते हैं स्कूल से, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हम बुक स्मार्ट बनते हैं, अच्छे पढ़ाकू बन जाते हैं, खूब मार्क्स लेकर के आते हैं। एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। जब हम लाइफ में निकलते हैं, आगे निकलेंगे, तो हमें जॉब के लिए सर्च करना है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा टारगेट यही होता है कि हमें कामयाब होना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्मार्ट होना बुक स्मार्ट होने से ज़्यादा बेहतर होता है। 85% जो स्कोप होता है वो उनके लिए होता है जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। तो ईएमसी की वर्कशीट हमें वही लाइफ स्किल्स है वो सिखा रही है जो हमारे जीवन में, लाइफ में आगे काम आने वाला है। हालांकि अब लग रहा होगा कि नहीं, टेकिंग इनिशिएटिव क्या ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं, सर सॉल्यूशन दे दिया करो, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्योंकि उनको समझने से इस मतलब ही नहीं होता कि नहीं, हमें सिर्फ राइट करना है, टारगेट मिला है, बस टारगेट पूरा हो जाए बहुत है। आज की जो हमारी वर्कशीट है बेहद आसान है। हालांकि कुछ नया टॉपिक है वो डिस्कस नहीं करने वाले। इस वर्कशीट में हम फीडबैक लेंगे। 2-3 वर्कशीट पहले भी फीडबैक लिया गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया भी गया होगा वाया टीचर, वो ऊपर तक भी पहुंचा होगा, SCRT दिल्ली तक भी। आज की वर्कशीट में भी ऐसे ही एक फीडबैक की बात की गई है। साथ ही साथ हम एक छोटी सी कहानी भी समझेंगे, जिससे हम थोड़ा सा और क्लियर हो पाएंगे कि हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं, क्या हम किसी से पीछे तो नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वर्कशीट की। ईएमसी बड़ी, यानी जो ईएमसी है वो आज आपसे बात करेंगे। बड़ी इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से ईएमसी आपके साथ है, आपकी फ्रेंड की तरह है, आपके दोस्त की तरह है, जो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करें, और इस उम्मीद के साथ कि जैसे आप में बदलाव आएंगे। जैसे आपके घर में दादी जी, दादू, वो आपको बहुत सी चीज़ें हैं एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको बोरियत लगता हो, लेकिन उनका अल्टीमेट जो टारगेट होता है, एम होता है कि आप कुछ समझें, कुछ बदलाव करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। यही ईएमसी हमारे साथ कर रहा है। ईएमसी है वो हमारे साथ पिछले कुछ मंथ से साथ जुड़े हुए। हर वीक ये एक वर्कशीट आती है और एक नया टॉपिक लेकर के आती है जो हम में एक समझ डेवलप करता है। ईएमसी की इस वर्कशीट में एक चिट्ठी है और थोड़ी गपशप होगी। चिट्ठी की बात की जाएगी। चिट्ठी का मतलब है कि हमें फीडबैक देना है, अनुभव बताना है। कैसे बताना है, चलिए हम देखते हैं। आपने कुछ समय पहले फीडबैक दिया था। हमने कुछ वर्कशीट पहले एक फीडबैक की वर्कशीट आई थी जिसमें हमें फीडबैक देना था कि हम कैसे करें, क्यों करें, क्या समझ में आ रहा है, कौन हमारी हेल्प कर रहा है। और हमने इन वर्कशीट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ों को समझा, जैसे बड़े सपने देखना क्यों ज़रूरी है, डर को कैसे समझे, खुद को कैसे समझे, दूसरों को कैसे समझे। और ये वर्कशीट थी, ये कुछ वर्कशीट के टॉपिक थे जो बच्चों के फीडबैक से SCRT दिल्ली तक पहुँचे थे, उनको सबसे अच्छे लगे थे। यानी जो आगे की अग्रिम पंक्ति जिसको हम बोलते हैं, जो इन वर्कशीट को समझ रहे हैं, तो उनको जैसे सपने देखना, डर को समझना, दूसरों को समझना या खुद को समझना, ये वर्कशीट सबसे अच्छी लगी थी। क्योंकि ये इन चीज़ों के बारे में हमने बुक में कभी पढ़ा ही नहीं था, या क्लासरूम में कभी डिस्कस ही नहीं किया था, या हम इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले थे, जो अभी आपने समझ लिया। लेकिन एक चीज़ जो फीडबैक में मिला कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी खुलकर अपनी बात को लिख नहीं पा रहे हैं। यानी वो समझ तो रहे हैं लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया। तो आज की वर्कशीट में कुछ ऐसी ही बातें की जाएगी कि ईएमसी की वर्कशीट खास होती है, स्पेशल होती है। क्यों स्पेशल होती है, कैसे हम इनसे हेल्प लेकर के खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ईएमसी की वर्कशीट में हम कैसे इंप्रूव करते हैं या क्यों खास होती है, एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में कुछ सिचुएशन दी गई है और सिचुएशन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये वर्कशीट है वो हर किसी के लिए अलग होती है, हर किसी के लिए एक्सपीरियंस अलग होता है, अनुभव अलग होता है। हमारे आंसर सेम नहीं हो सकते। कई बार, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आंसर लिख करके दे दीजिए। कुछ बार दिए भी हैं, कुछ बार नहीं भी दिए। नहीं देने का मेन एम यही होता है कि आपके एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कैसे मिल सकते हैं। आपका अनुभव अलग हो सकता है, और अगर हम इसको करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। समझेंगे नहीं, इट मीन्स दैट हम जीरो पे खड़े हैं। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन दोनों में फ़र्क है, तो हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे लेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया गया है कि हर किसी के लिए
हर किसी की सिचुएशन, इमोशन सब कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कि स्टेज पर बोलना, एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है कि स्टेज पर हमें बोलना है। तो इस पे स्टेज पर बोलना है, तो हर आपके फ्रेंड के लिए एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी के लिए है कि स्टेज पे बोलना, उसके लिए हो सकता है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। आपने बहुत सी बार कुछ स्टूडेंट्स से ज़रूर मौका मिला होगा, स्टेज पर आप गए होंगे, आप असेंबली में गए होंगे या एनुअल डे में जो सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो कुछ के लिए होता है कि चलो बोल दिया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे ना नहीं होती कि मैम ने बोला है, सर ने बोला है, करना पड़ेगा, क्या करें। कुछ है उनके लिए तो बड़ी समस्या होती है। जैसे ही स्टेज के लिए बोल दिया कि कल आपको न्यूज़ रीड करनी है असेंबली में, छुट्टी मार लेते हैं क्योंकि दिक्कत होती है। कुछ ऐसे हैं कि उनको अच्छा लगता है जैसे स्टेज पर बोलना हो, तो कुछ ऐसे जिनको ओके होगा, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता होगा। तो आपको वो एक्सपीरियंस बताना है कि ये जो 4 सिंबल्स यूज करके स्टेज पर बोलना कैसा लगता है। दूसरा जो एक्टिविटी दी गई है कि अपने समूह में साथियों के साथ कोई गतिविधि करना, जैसे ग्रुप एक्टिविटी दी जाती होगी, आरपीवी में तो बहुत सारी होती है, हो सकता है आपके स्कूल में भी होती होगी। तो उसमें कुछ के लिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है कि टीचर के सामने कैसे बोले। बैक बेंच पे बैठ के बात करना बहुत ईजी होता है, लेकिन वहाँ पर तो हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, गला सूख जाता है। तो ये अनुभव आप अपने 3 या 4 फ्रेंड्स लेंगे तो बताएंगे कि उनको कैसा लगता है। ओके, तो आप इसमें स्माइली यूज़ कर सकते हो, स्माइली यूज़ नहीं कर सकते तो आप अगर 5 फ्रेंड्स ले रहे हो तो 1 2 3 4 5 आप रेटिंग दे सकते हो, ये 5 4 3 2 1। ओके, दूसरा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, इसमें भी जरूर नहीं कि सबके लिए ये स्माइली हो, अच्छा लग रहा हो सकता है किसी को अच्छा ना भी लग रहा हो, क्योंकि वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी स्किल्स को यूज़ करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना, उनके लेवल तक जाना होता है। अब जैसे हम वर्कशीट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो वर्कशीट करवाना इतना ईजी नहीं होता, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग है, हर बच्चे को उस लेवल तक जाना होगा। अब हमें हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू यूज़ द इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम बच्चे हैं उसको समझ ना पाए। तो यही यहाँ पर होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस है वो हमें बताना है। उसके बाद कुछ बिल्कुल नया करके दिखाना जो पहले ना किया हो। तो क्रिएटिव जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। गड़बड़ हो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, क्योंकि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये एक कह सकते हैं कि एक जगह, एक पॉइंट होता है जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, आगे निकलते हैं। अगर लीडर बनना है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम होगा, जैसे अब प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, समस्याएं खड़ी हो गई, पहले बनाए नहीं है, कैसे बनाएं। तो यहीं पर हम आगे निकलते हैं कि नहीं, नए आइडियाज़ हम यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हम सोचते ही नहीं हैं। जब सोचेंगे तो आइडियाज़ आएंगे, कुछ गलतियाँ होंगी लेकिन बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। तो ये पहली एक्टिविटीज़ है जिसमें बताना है कि आप जब कोई चीज़ करते हो, स्टेज पर बोलना हो या अपने ग्रुप में आप फ्रेंड्स के साथ कोई गतिविधि एक्टिविटी करनी हो या ट्यूशन पढ़ाना हो या कुछ नया करके दिखाना हो, तब आपका और आपके फ्रेंड का रिएक्शन कैसा होता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो इसके थ्रू हम एक चीज़ समझेंगे, वो ये सब चीज़ समझ में आएगी कि हर कोई अलग है। अगर हम सभी का जब इमोशंस हैं सभी की अलग अलग हैं, जरूर नहीं कि सेम हो, हम सभी अलग अलग होते हैं। हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारा लर्निंग लेवल अलग है, हमारा कंसेप्ट लेवल अलग है, हम सेम नहीं हो सकते। एक्सपेक्टेशन कभी मत कीजिए, कोई मैथ्स में अच्छा है तो कोई सोशल साइंस में अच्छा हो सकता है, किसी की हिस्ट्री बेटर हो सकती है, किसी की ज्योग्राफी बेटर हो सकती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक छोटी सी कहानी है, कहीं पे आपने भी पढ़ी होगी कि एक बार जंगल में एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे हाथी, घोड़ा, शेर और लायन के साथ टाइगर, जिराफ, मंकी, फिश, ये 6-7 जानवर है, वो एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन होना था। अब एग्ज़ाम देने के लिए जो एग्जामिनर था उसने कहा कि चलो ठीक है, जो एग्ज़ाम पास करेगा वो मतलब जीनियस और बाकी सारे डफर हैं। अब एग्ज़ाम हुआ कि पेड़ के ऊपर चढ़ना है। अब कौन जीता? मंकी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, फिश है, जिराफ है, वो डफर है, उनको कुछ नहीं आता, स्लो लर्नर है, वीक है, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी की अपनी एक पोटेंशियल होती है, हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर किसी की अपनी एक स्किल होती है। तो वही चीज़ें हमें कभी भी ये नहीं देखना होता कि हमें क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। हम अलग है ना,
हम जो कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। मैथ्स में कोई अच्छा, दैट्स ओके। हमारा इंटरेस्ट अगर हिंदी में है तो भी अच्छी बात है, हमारा इंटरेस्ट अगर उर्दू में, दैट्स ओके, क्योंकि हमारी अलग स्किल्स हैं और हम इंडिविजुअल हैं, हम डिफरेंट है, डिफरेंट होने में ही अच्छी बात है। हो सकता है आप मैथ्स या साइंस आपको 10th में 9th में समझ में नहीं आ रही, तो क्या हुआ, आपको आर्ट्स में जाना हो सकता है आपको आर्टिस्ट बनना हो सकता है आपको सिंगर बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो, यूट्यूबर बनना हो, बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ओके, तो ये यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए कि जब आपके आंसर जो होते हैं ईएमसी के, वो अलग अलग ही होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं हो, आप किसी की कॉपी नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो। ओके, तो हम जितना करेंगे इंडिविजुअली करेंगे उतना ही हम सीखने वाले हैं। अब जैसे पोडियम की बात करें, लेक्चर स्टैंड जिसको आप बोलते हो, तो उस पर जाते हैं, टीचर्स की भी जो टांगे हैं कांपती है, इसलिए पोडियम यूज़ करते हैं ना, दिखे ना बच्चों को। मुझे भी फील होता है, ये आई एम कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल हूँ बोलने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो नर्वस थोड़ा सा फील होता है, अच्छा अब मेरी टर्न आने वाली है। ऐसे आप अपने टीचर्स को भी देख सकते हो, जब उनकी टर्न आने वाली है, कि जब उनका नेम अनाउंस होने वाला है, गला सूख रहा होता है। तो ये जो घबराहट है जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो नेचुरल है। तो पहली जो ईएमसी की वर्कशीट की जो स्पेशलिटी ये है कि आपका आंसर जो है वो अलग रहेगा, और अलग है तो भी इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई सही या गलत नहीं है। दो ही चीज़ें होती है जब हम क्लास में बोलते हैं, जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो दो चीज़ होती है, या तो हम सही होते हैं या फिर हम सीखते हैं। गलत नहीं होता, कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, सीखना होता है वहाँ पर, क्योंकि हमने ये गलती की है तो इसका मतलब है कि हमने सीखा, अगली बार वो नहीं करने वाले। तो यहाँ पर भी यही है कि जो भी एक्टिविटी आप करे हो, जो सही आपको लगे वही लिखना है। दूसरा ये कि ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत है। तो अपनी गतिविधि है, वो अनुभव क्या है वो आपको लिखना है आज की इस वर्कशीट का जो टास्क मिलेगा। उसके बाद एक और चीज़ कि हम जब एक दूसरे से, एक और गतिविधि यहाँ पे दी गई है कि एक सेमिनार हुआ था टीचर्स का, तो उस टीचर्स के सेमिनार में पार्टिसिपेट किया गया था टीचर्स की तरफ से। तो इसमें जैसे आपकी ईएमसी बड़ी है, या मुझे लगा लीजिए कि हमने जब पार्टिसिपेट किया तो शुरुआत में अनईजी फील होता है, हम नए ग्रुप के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अनईजी फील होता है, नर्वस लग रहा होता है। और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि आप अगर इंग्लिश में अच्छे नहीं हो और उसने एक दो इंग्लिश के वर्ड बोल दिए तो आप थोड़े से और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो। अब ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बेटर है, सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। या फिर वो मैथ्स का डिस्कस करें और हम ह्यूमैनिटीज़ वाले हों, तो ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम जब नए इन्वायरमेंट में जाते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, नर्वस लगता है, तो ऐसा ही मुझे लगा गया उसमें। लेकिन उसके बाद जब काम किया, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा उनसे डिस्कस किया, तो लगा हम सब एक हैं, और उसके बाद जो अपनी स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। यही हमें ईएमसी की वर्कशीट में करना है। पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि हमारे आंसर्स दूसरों से अलग हैं, तो इसका मतलब यानी कि वो गलत हैं, वो भी सही हैं। ओके, और दूसरी चीज़ जो ये समझनी है कि ईएमसी की जो वर्कशीट है, जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है, उनसे हमें सीखना है। अगर हम सही नहीं है तो सीखना है, क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं, हम कभी भी सीख सकते हैं। 12th में है, 11th में है, 10th में, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 6th वाली चीज़ें नहीं सीखनी। हर किसी का अपना एक टाइम जोन होता है। 55 की एज में ओबामा रिटायर हो गए थे, और 70 की एज में ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बन रहे। टाइम जोन है। किसी को जॉब 20 की एज में मिल जाती है, किसी को 40 की एज में जाकर के जॉब मिलती है। कोई बिजनेस में फेल हो जाता है 30 की एज में, और कोई सक्सेसफुल होता है 50 की एज में। हर किसी का अपना टाइम जोन है। किसी को फिल्में मिलना बंद हो जाता है 35 की एज में, और किसी का जो टाइम आता है वो 50 की एज में आता है। तो ये नहीं कि आप जो करे हो वो सीखोगे नहीं, सीखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इन वर्कशीट से आपको कैसे आपने सीखा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। जो भी परफेक्ट आप देख रहे हो या टॉप पे देख रहे हो, उसने सीखा है, जीरो से शुरू किया है, तभी वो आगे निकला है। तो ये दो हमने फीचर्स की बात की। एक पहला फीचर तो ये हमने देखा कि ईएमसी की वर्कशीट है, उसके आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गलत कोई नहीं होगा। और दूसरा ये कि हमें इनसे सीखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि उस सेमिनार में क्या हुआ था, कैसे सीखा गया, कि पहला जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था कि समूह में काम किया गया। ओके, उसके बाद मेरा रिफ्लेक्शन की खुद को नर्वस लग रहा था
कि क्लियरिटी नहीं थी, कुछ लग रहा था कि नहीं इनको तो बहुत कुछ पता है, कैसे बोलेंगे। उसके बाद था कि प्रैक्टिस की गई, कि 2 या 3 दिन जब सेमिनार अटेंड किया तो तब देखा कि ये भी ऐसे अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, एक्सपीरियंस ही तो शेयर करने। उसके बाद क्या हुआ, बदलाव महसूस हुआ। तो यही हमें सबको करना होता है कि हम टेकिंग इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, खुद को समझना, दूसरों को समझना। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे एक वर्कशीट में हमने बात की थी कि तुम की जगह आप कहना सीख लो, बहुत सारे झगड़े निपट जाएंगे। तुम मत बोलो, तू मत बोलो, आप, बहुत कुछ बदल गया। आप मैं की जगह हम कहना सीख लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो ये था कि ईएमसी की वर्कशीट स्पेशल क्यों है। अब हमें क्या करना है कि ईएमसी की जो वर्कशीट है उसके बेस पर हमें एक चिट्ठी लिखनी है। ओके, यानी कि इसमें एक चिट्ठी लिखनी है जिसको हमें शेयर करना है। क्या शेयर करना है कि हमारे अनुभव क्या है, कि इस हफ्ते आप ही मुझे चिट्ठी लिखिए और ईएमसी को लेकर के अपने सवाल या अनुभव शेयर कीजिए। तो इसमें आप चिट्ठी है किसको लिखोगे, अपने टीचर्स को लिखोगे, और यानी कि वर्कशीट में करोगे। वो चिट्ठी कहाँ पहुँचेगी, ईएमसी हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाली है, एससीईआरटी दिल्ली तक पहुंचने वाली है। तो इस तरीके का हमारा टास्क रहेगा। पहला तो हमें वर्कशीट में करना है 5 फ्रेंड का एक्सपीरियंस, और दूसरा हमें एक चिट्ठी लिखनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ईएमसी को आप चिट्ठी लिखोगे, ईएमसी बडी को, और बताइए कि ईएमसी वर्कशीट से आप में क्या बदलाव आए। आपका एड्रेस होगा, डेट होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे डियर ईएमसी अपने एक्सपीरियंस, और यहाँ पर आपका नेम होगा, क्लास, रोल नंबर और स्कूल, ये सब कुछ रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपके कोई डाउट्स हैं, आपका कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके जवाब है, सवाल है, क्वेश्चंस है, जनरल कुछ पूछना है तो उसके रिप्लाई 100% मिलेंगे। वर्कशीट अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।